Morning student, now we continue the chapter. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे प्लासे की लड़ाई के बाद द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड। जो नवाब के एक्चुअल बंगाल के जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी लैंड दें एंड वास्ट सम ऑफ मनी एट पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के लिए गिफ्ट के तौर पर। रॉबर्ट स्लाइव जो थे हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, ही हैड कम टू मद्रास। वो मद्रास आए फ्रॉम इंग्लैंड से इन 1743 एट द एज ऑफ 18। वैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, जब उन्होंने इंडिया लेफ्ट किया, हिज फॉर्च्यून वॉज वर्थ, तो उनका जो था, मतलब उनका जो वर्क रेट था डॉलर 401 एंड 102। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर, जब वो गवर्नर अपॉइंट हुए बंगाल में 1764 में, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन। उनको करप्शन यानी भ्रष्टाचार हटाने के लिए बोला गया इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन, लेकिन उनको आमने सामने फिर साक्षात किया गया इन 1772 में बाय ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट के द्वारा, विच वाज सस्पिशियस ऑफ वास्ट वेल्थ। ऑल्दो ही वॉज एक्यूटेड, उनको बरी कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर ली, सुसाइड कर ली इन 1774। 1774 में उन्होंने सुसाइड कर ली। एंड देन हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सेडेड इन मेकिंग मनी लाइक स्लाइव, लेकिन फिर भी कंपनी ऑफिशियल सभी सफल नहीं हुए पैसे बनाने में जैसे स्लाइव्स ने बनाए थे। मैनी डाइड इन अर्ली डेथ इन इंडिया, कुछ तो जल्दी ही मृत्यु हो गई ड्यू टू डिजीज, बीमारी के कारण, वार युद्ध में, एंड इट वुड नॉट राइट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, कि काफ़ी बस कमाना था, रिटर्न टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन जाना था, लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और आरामदायक जीवन जीना था। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल लीड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नवाब्स। जो इस तरह चाहते थे उनको नवाब्स बोला गया। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, ये इंडियन वर्ड का वर्जन है, ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है नवाब का, नवाब्स। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, वो सामाजिक क्लाइंबर्स बोले गए। ही वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, और उनका पूरा फिर हास्यपद और उनको फन भी बनाया गया इन प्लेज एंड कार्टून। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का रूल फैला। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट इंडियन कंपनी फ्रॉम 1707 to 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। कंपनी रेड लॉन्च डायरेक्टली मिलिट्री अटैक। कंपनी ने एनालाइज किया पूरा प्रोसेस एनेक्सेशन यानी कब्जा करने का इंडियन स्टेट्स को इंडियन कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1707 to 1857 तक। कुछ सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज हुए, कुछ उभरे। कंपनी ने रेली लॉन्च किया अपने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, किस पर, अननोन टेरिटरी, यानी टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्रों पर। इंस्टीट्यूट इट्स यूज ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिकल मैथड्स, उन्होंने हर चीज़ हर तरह से यूज़ किया, राजनीतिक मैथड भी एंड ये आर्थिक भी और डिप्लोमेटिक मैथड भी, कंपनी को अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन, से कंपनी को उनके रेजिडेंट्स दे दिए गए भारतीय राज्य में। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स बन गए। देयर जॉब्स वार टू सर्व एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थ्रू द रेजिडेंट्स कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। उसके बाद कंपनी ने क्या स्टार्ट किया, इंटरनल अफेयर्स, इंटरफेयर करने लगे। इंटरनल अफेयर्स, जो भारत के इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर करने लगे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर और टू द थ्रोन, और सिंहासन पर कौन बैठेगा वो डिसाइड करने लगे। हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सम टाइम कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, कुछ ने बाद में उन पर सब्सिडरी अलायंस की एक संधि लगानी चाहिए अकॉर्डिंग स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स ने। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के द्वारा इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, इंडियन रूलर्स के न अलाउ नहीं थी अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। दे वर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी द्वारा प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, लेकिन उनको देना था एक सब्सिडरी फोर्स दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, जो कि कंपनी इस प्रोटेक्शन के बदले चाह रही थी। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेस टू मेक द पेमेंट, यदि भारतीय इस पेमेंट को देने में नाकाम होते, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनल्टी, तो उनके क्षेत्र का पार्ट
ब्रिटिशर्स के पास चला जाता एज ए पेनल्टी यानी दंड के रूप में। फॉर एग्जाम्पल वैन रिचार्ड वेलेस्ले वाज गवर्नर जनरल, उनको जब बुलाया गया रिचार्ड वेलेस्ले को, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स टू गिव हाफ ऑफ टेरिटरी, उनको बोला गया कि अपना आधा क्षेत्र कंपनी को दे दें। इन 1801 में एज ही फेल टू पे सब्सिडरी फोर्सेस, या वो सब्सिडरी फोर्सेस को देने में फेल्ड हुए। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सी टेरिटरीज एंड सिमिलर बैकग्राउंड, तो उनको अपना क्षेत्र देना पड़ा। अब द नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक बिल्कुल अलग है। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर जिन्हें बोला जाता है। कंपनी रिजॉर्टेड डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, कंपनी ने स्टार्ट कर रखी थी अपनी पूरी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, पूरा सामना किया हुआ था। व्हेन इट्स अ थ्रेट, लेकिन उनको खतरा हुआ अपनी राजनीति का और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द केस ऑफ साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, क्योंकि वो सोच रहे थे साउदर्न इंडियन राज्य के बारे में, मैसूर के बारे में, क्योंकि मैसूर जो था वो पावरफुल रूलर हैदर अली के रूल में था। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावर रूलर लाइक हैदर अली, जिन्होंने रूल किया 1761 टू 1782, एंड इस फेमस सन टीपू सुल्तान, जिन्होंने रूल किया 1782 से 1799। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, मैसूर पूरा कंट्रोल किया हुआ था, पूरा लाभ का व्यापार मालाबार कोस्ट में जो कंपनी जो परचेज कर रही थी, पूरे खरीद रही थी, पीपर एंड कार्डमम। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट, टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया सैंडल का सैंडलवुड, ये चंदन की लकड़ी, पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, एंड इट डिसअलाउड लोकल मर्चेंट, और लोकल मर्चेंट को बिल्कुल मना कर दिया फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए। ही इज़ आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, उसने अपनी रिश्ता बनाया फ्रेंच के साथ इन इंडिया। मॉडर्नाइज, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया विद देयर हेल्प। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिशर्स को पूरा डर हुआ। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, उनको पूरा एम्बिशियस दिख रहे थे, एरोगेंट और डेंजरस, खतरनाक भी दिख रहे थे ब्रिटिशर्स को। हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। 4 वार्स वर फॉट विद, ब्रिटिशर्स ने उनके साथ 4 प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी मैसूर के साथ, ये दिया हुआ है सन उनके। ओनली इन द लास्ट बैटल, जब श्रीरंगपट्टनम में हुई, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री, तो जीत जो हुई लास्ट में 4th में ब्रिटिशर्स की हुई। टीपू सुल्तान वाज किल डिफेंडिंग इज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल खो दी, हार गए। और मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्म रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वॉन्डरर्स एंड सब्सिडरी अलायंस वर डिपोज ऑन द, और सब्सिडरी अलायंस वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप पीछे देख सकते हैं टीपू सुल्तान, नीचे टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है, ये बिग मैकेनिकल टॉय है टीपू सुल्तान का। यू कैन सी टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन सोल्जर। द नेक्स्ट टॉपिक, वार विद द मराठास।